दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का आज डे 2 था और डे 2 में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है जम्मू में उसको लेके एक फुल ऑन एनालिसिस आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम। क्या ऐसे रिजल्ट्स हैं, कितने लोगों का क्वालिफाई हुआ है, कितने लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आखिर जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनके पीछे क्या रीजन है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं वहां पे। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इन डेप्थ जो है वो डिस्कशन रहने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आप सब के लिए ये सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिन भी लोगों का फिजिकल आने वाला है आने वाले डेज में, उन सब के लिए ये वीडियो जो है वो ये एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, कल जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का जो जम्मू में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, आप जानते हैं जो टोटल मेरे हिसाब से 446 ऐसा बच्चा था जिनको बुला लिया गया था और 446 में 146 ऐसे बच्चे थे जो क्वालिफाई कर गए थे। जो श्रीनगर के कंपैरिजन में मैंने बताया था कि भाई बहुत ज्यादा रेशो है, बहुत बड़ा रेशो है। और आज जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं भाई, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शॉकिंग नंबर है। मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा था कि भाई सेकंड लिस्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये हाल देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई फर्स्ट लिस्ट में ही बच्चे कम पड़ जाएं, मतलब फर्स्ट लिस्ट में ज्यादा बच्चे हो जाएं और उनको फिर मेरिट के हिसाब से बच्चों को लेना पड़े। और भाई दिखते मतलब होता तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है मुझे कि ऐसा ही शायद होने वाला है, ऐसे ही होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप अगर आप देखोगे तो टोटल आज के दिन में, आज यानी 14th ऑफ दिसंबर को, मैं यहाँ पे डेट भी लिख देता हूँ, 14th ऑफ दिसंबर 2023 को आज जो बच्चे शेड्यूल्ड थे वो टोटल कितने थे? टोटल थे 1000 और 1000 में से सिर्फ मतलब 333 बच्चों ने जो है वो क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस बता रहे हैं कि भाई जम्मू में गर्मी है, मौसम अच्छा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बता रहे हैं कि उस वजह से जो है बच्चे बहुत ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं और बच्चों का क्वालिफाई करने का रेशो बहुत ज्यादा है। खैर मैं मौसम को जो है वो उतना ज्यादा मैं इस फैक्टर पे यकीन नहीं रखता, मैं इस फैक्टर पे नहीं मानता। लेकिन मेरा मानना क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो के बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज्यादा हो सकता है अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज डालें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। और जो भी आपका दोस्त, जो भी आपका भाई सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट है, जिसका सब इंस्पेक्टर एग्जाम आने वाला है या जो नेक्स्ट में अपेयर होने वाला है, उसके साथ ये जरूर शेयर करें, ठीक है। और उसके साथ में ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हमारे YouTube चैनल द एग्जाम काउंसलर को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट आई प्रेडिक्टेड वाज कि भाई जेकेपीएसआई का जो 1000 के आसपास बच्चा है, जो मेरी प्रिडिक्शंस थी, अगर 1000 के आसपास बच्चा है तो मेरी प्रिडिक्शन ऐसी थी कि भाई 210 के आसपास ऐसा बच्चा है जो क्वालिफाई करेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहे हैं भाई। यहाँ पे 333 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। नाउ अब बाकी जो दिन बचे हैं आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे 14 का है, उसके बाद 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। 19 को तो खैर मेरे हिसाब से कोई 700 750 ऐसी गर्ल्स हैं। 19 को तो सिर्फ गर्ल्स का होना है, लेकिन उससे पहले ये 4 दिन जो बॉयज का होना है, 4 दिन का सोचो 4000 बच्चों को बुला लिया जाएगा। मैं यहाँ पे प्रॉपरली थोड़ा सा रब करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मतलब 4000 बच्चों को बुला लिया जाएगा 4 डेज में। और ऐसी कैलकुलेशन अगर आप करते हैं 332, इसको आप ऐड करिए 250 के साथ, क्योंकि 250 कश्मीर से ऑलरेडी बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 583 बच्चे तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं भाई। ना तो क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो 4 दिन है, 4 दिन में अगर आप 300, भाई 350 छोड़ो, आप 350 ने अगर आप 300 पर डे 300 पर डे आप करोगे
तो वो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है, 1200 हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगले आने वाले 4 दिनों में 1200 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जो मेरी कैलकुलेशन से जो मुझे लग रहा है। और उसके अलावा यहां पे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 583, ये होगा, ये कितना हो जाएगा, 387, 1738, 1783, 1783। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलकुलेशन है भाई, मैं इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना रफ आपको बताना चाहूंगा कि 1600 के आसपास आप आंकड़ा लेके चलो, 1600 के आसपास जो है वो बच्चा क्वालिफाई करेगा। आप में से बहुत सारे लोग जेकेपीएसआई की सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था कि भाई जेकेपीएसआई का सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं, या आने के कितने चांसेस है, इसके बारे में भी, इसके ऊपर भी मैंने एक स्टोरी करी थी। लेकिन जो जेकेएसएसबी में जो बच्चे पूरी जान लगा रहे हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, उससे तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेकंड लिस्ट आने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, वो आप अपने सामने देख रहे हो। अब कल का भी देखा जाएगा, कल की रिपोर्ट भी मैं आपके सामने लाऊंगा, उसका भी एनालिसिस करेंगे थोड़ा बहुत, और हर दिन का हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि कितने बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1600 के आसपास ऐसा बच्चा है जो क्वालिफाई करेगा। मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस जो अभी तक का बता रहा है, 1600 के आसपास का बच्चा जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करेगा। उसके बाद बात आएगी आपकी 1500, मतलब जो 1200 वैकेंसीज है, 1200 वैकेंसीज कैसे फिल होंगी। तो बस फिर वहां पे वही आएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो बंदा जिस हिसाब से मेरिट में फंसेगा, मान लो ओपन मेरिट में अगर मान लो 530 520 वैकेंसीज है, तो भाई 520 या 30 जिनका रैंक होगा अप टू 530, जो उतने जो जितने बंदे उसमें फिट होंगे भाई, उसी हिसाब से उनको जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आरबीए में भी अगर मान लो 120 या 130 वैकेंसीज हैं, तो अप टू 130 जो बंदा आरबीए में रैंक कर रहा होगा, और वो बंदा जो है वो क्वालिफाई, मतलब जिसने क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, वो बंदा जो है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट तो मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है, आई होप आप समझ जाओगे कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से ही फिर आ जाएगा। बाकी यार कल का क्या अपडेट रहता है, कल के क्या रिजल्ट्स रहेंगे, वो तो आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आने वाला है, उनके लिए क्या ऐसे लेसन्स हैं जो लर्न करने हैं, जो सीखने हैं ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ। पहली बात तो ये कि भाई सबसे पहले नर्वसनेस, ये बहुत ज्यादा बच्चे फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। ये भी एक मेजर इशू है, ये भी एक बड़ा इशू है जो बच्चों को फेस करने आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को जो जिनकी वजह से बच्चे जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको जाते जाते यही कह देना चाहता हूं कि भाई सबसे पहले आपने नर्वसनेस, बिल्कुल अपने माइंड को काम रखना है, बिल्कुल प्रॉपर कूल चिल होके जो है वो जाना है, और ये मान के चलना है, पहले से ही ये तैयारी होके जानी है कि भाई मुझसे क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, मैं क्वालिफाई कर लूंगा या कर लूंगी। उसके बाद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोगों को जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जो है वो, मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका गिरा हुआ है, मतलब उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि मेरा होगा नहीं। तो ये जो है वो इस चीज से बचना है आपको। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस भी, बहुत सारे लोग जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर रनिंग कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारा हो जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। और वहां पे क्या हो रहा है, या तो उनको नंबर ऑफ राउंड्स भूल रहे हैं कि मैंने कितने राउंड लगाए, या तो कुछ और हो रहा है, या तो पुशअप्स नहीं कर रहे, ये चीज हो रही है। तो आप इन चीजों से परहेज करिए मेरे दोस्तों, इन चीजों से बचिए, ठीक है। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, खुदा हाफिज।